मैं आपके साथ हूँ। आप देख रहे हैं द न्यूज़। बताते हैं कि आज लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के दिल्ली की जनता मंच पर अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रवक्ता भी और कांग्रेस के भी, समाजवादी पार्टी के भी लोग पहुंचे हैं। पीछे कि वोट चोरी तो कुछ नहीं, यानी जनता का वोट चोरी किया जा रहा है और केंद्र सरकार लगातार कहीं ना कहीं इसमें धोखाधड़ी कर, जब देखना सवाल होगा, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट अधिकार है उसका, यानी मजबूत प्रमाण नहीं होता है तो बाद में जो सबूत होंगे वो आधार पर माना जाएगा। लेकिन सवाल वही है, इंडिया अलायंस गठबंधन लगातार अब वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए केंद्र सरकार फिरते जा रही। वही पहले ईवीएम का मामला था, उससे पहले बैलेट का मामला, फिर बैलेट कराने की बात की जा रही। बनता है कि आखिरकार किस पर भरोसा किया जाए, क्या जो मौजूदा सरकार है या चुनाव आयोग है या सुप्रीम कोर्ट है या फिर इंडिया अलायंस गठबंधन जो कहती है वो सच है। सवाल यही है। अब देख सकते हमारी खास रिपोर्ट दिल्ली से रिजवान की, द न्यूज़ इंडिया। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मुहिम शुरू की है, धीरे धीरे वो आग पूरे देश में फैल रही है कि इंकलाब खड़ा हो रहा है। और राहुल जी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए पूरे अपोजिशन को इकट्ठा करके, इंडिया ब्लॉक को इकट्ठा करके जो संदेशा दिया है, उसका ग्राउंड पे बहुत अच्छा मैसेज है। वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग वोट चोरी में सरकार की मदद कर रहा है, ये विपक्ष का खुला आरोप है। चुनाव आयोग धमकी देने के बजाय अगर जांच करे और जो वोट काटने की जो साजिश है उस साजिश को रोके और जो सही वोट काटे गए हैं उनको फिर से जोड़े, तब जाकर के ये मुहिम रुकेगी। वरना हम पूरे देश में, देश के हर स्टेट में जाएंगे, पूरा अपोजिशन मिलके जाएगा और हम लोगों को जागरूक करेंगे। और सरकार वोट चोरी के जरिए जो सरकार बनी है उस सरकार को आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। हम पूरे देश में नारा लगाएंगे, वोट चोर गद्दी छोड़। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग पर जो टिप्पणियां की हैं, आपने उन टिप्पणियों पे आज तक कोई सवाल ही नहीं पूछा। दरअसल आप सेलेक्टिव सवाल पूछते हैं। चुनाव आयोग पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि आधार को आप क्यों नहीं मानेंगे। ये कितनी बड़ी खबर है। चुनाव आयोग आधार को दस्तावेज मानने को तैयार नहीं था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने तमाचा मार के कहा कि नहीं, मानना पड़ेगा आपको। ये सबसे बड़ी उस पूरे खबर में किसी एक व्यक्ति ने कौन सी याचिका लगाई, उसको खारिज कर दिया। ये इंडिविजुअल का मसला है। चुनाव आयोग वर्सेस जो पूरा अपोजिशन की जो पूरी लड़ाई थी, उसमें अपोजिशन जीता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, जो डायरेक्शंस दिए हैं, वो मतदाताओं के अधिकार को बचाने वाले हैं। और मैं चुनाव आयोग से भी निवेदन करूंगा, चुनाव आयोग का काम है इस देश में लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बहाल रखना, सरकार का पिछलग्गू बनना नहीं। जैसे यहाँ एक शेर रहा कि ऐसा नहीं है, हमारे मुकाबिल नहीं है आप। चुनाव आयोग से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, हमारे मुकाबिल नहीं है आप, बस सामने से जंग में शामिल नहीं है आप, और एक ही हार में खैमा बदल दिया, अब और एतबार के काबिल नहीं है आप। इस देश की आवाम को अब हमारे देश के जो चुनाव आयोग है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जो आवाम के पास, जनता के पास जो हथियार है वो वोट ही है। और वोट की ताकत से वो अपनी तकदीर के फैसले करता है। और जब उसको ये महसूस होता है, पता चलता है कि उसके वोट के साथ धोखा किया गया, वो वोट देने जाता है सरकार बदलने के लिए और सरकार दोबारा वही बन जाती है, तो उसके बाद जो हम सुनते हैं तो एहसास होता है कि जो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कर रहा है वो लगातार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब देश के बाहर जाती है तो दुहाई देती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी क्या, जमहूरियत क्या है? बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। और एक तरफ हम जब देखते हैं कि जो वोट की चोरी जो भारतीय जनता पार्टी ने की वो पकड़ में आ गई है, उसके बाद भी चुनाव आयोग की चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी का जो बचाव किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार पहले जो काफी समय पहले कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, तब भी पार्टियां जीतती थी, हारती थी। उसके बाद ईवीएम लेके आई कांग्रेस, उसमें भी कई जगह सरकार बीजेपी की बनी, कांग्रेस की बनी। फिर वही सवाल की वोट चोरी किया जा रहा है। आज वोट चोर का यानी चुनाव आयोग को सीधा सवाल है। मैं समाजवादी से ताल्लुक रखता हूँ और 2022 के चुनाव में हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे जनता के बीच जाकर। तो जनता ने जो सैलाब समाजवादियों के समर्थन में निकला था और जिस तरह से उन्होंने वोट किया था, तो ये यकीन हमको दिला दिया था कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी। लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बहुमत की सरकार हासिल की। लेकिन जब हम लोगों ने तहकीक की बारीकी से चुनाव में जो हमारे वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया, उसमें जो हमने देखा कि साजिशन
संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी के पीडीए के लोगों का वोट काटने का काम बीजेपी ने किया। इसके खिलाफ हमारे नेता ने जब अपनी बात रखी तो चुनाव आयोग ने उनसे सवाल किया कि आप इसका सबूत दीजिए, और हमने वो हलफनामे दिए। और फिर से दोबारा जो केंद्रीय चुनाव आयोग है हमारा, इसने जब राहुल गांधी जी की सवालों पर उन्होंने पूछा कि आपको इसका सबूत देना चाहिए, तो वही सबूत जो हलफनामे हमने दिए थे वो उनके सामने। सब अफसोस ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी हैं, जिन लोगों को उन्होंने अपने लिए काम करने के लिए रखा है, उन्हीं की बातों में बहुत ज्यादा भिन्नता आ जाती है। एक तरफ जौनपुर के डीएम चुनाव आयोग कहता है कि नहीं मिला है, जौनपुर के डीएम कहते हैं कि हमें मिल चुका है, हम उस पर सुनवाई कर चुके हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो सवाल लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उठा है और इसके लिए हम सब लोग इकट्ठा हैं और लड़ाई आखिरी अंजाम तक पहुंचाने तक लड़ेंगे। तकनीक का युग है, आप एक फिल्टर लगाओगे और उसमें आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि अगर आपको चेक करना है कि किसका वोट फर्जी बना हुआ है, किसका वोट कटा हुआ है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर हम लोग हमारे लोगों को ये यकीन नहीं दिला पा रहे कि हमने जो कार्रवाई की है, हमने जो लिस्ट बनाई है वो पूरी तरह से दुरुस्त है, तो चुनाव आयोग पर जब सवाल उठे हैं तो चुनाव आयोग को जनता के विश्वास को जीतने वाली बात कहनी चाहिए। जब विपक्ष अगर उससे सवाल उठा रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन ने उनसे सवाल किए हैं, तो वो जो भाषा बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके बात कर रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि लोकतंत्र के अंदर कोई नेता इस तरह से अगर सवाल करेगा, चुनाव आयोग से सवाल करेगा, तो चुनाव आयोग भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर बात ना करे। जनता याद रखेगी, इतिहास याद रखेगा कि जब लोग अपनी मांगों के लिए लड़ रहे थे तो कैसे जो लोग जिम्मेदारी उठा रहे थे, जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए थे, उन लोगों ने कैसे लोगों से नाइंसाफी की। आज भी हम लोग जब अंग्रेजी हुकूमत के बारे में याद करते हैं तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जिस तरह से उन लोगों के जलियांवाले कांड और तमाम हादसा ऐसे हिंदुस्तानियों ने जो कुर्बानियां दी वो हम याद करते हैं, तो अंग्रेजों को बुरी नजर से याद करते हैं, बुरी नजर से देखते हैं। उसी तरह से इन अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास के काले पन्नों में आपका नाम दर्ज होगा और आपको इतिहास के गद्दारों के नाम से याद किया जाए। ये कि हम लोग तो ये कह रहे थे कि हम तो 60 सीटें जीत रहे थे भाई। अगर आप चुनाव को बारीकी से देखें, फर्रुखाबाद के अंदर क्या हुआ, फर्रुखाबाद के अंदर हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत चुका है, लेकिन जो अधिकारी है उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। तो लाइट जब मार्जिन ही इतना ज्यादा हम लोगों ने कर दिया, मैं आपको फिर वही बात बताना चाहता हूँ कि जनता हमें हर बार बढ़ चढ़ करके वोट दे रही है कि भाजपा को भगाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, लोगों के जो हक अधिकार है उसको बचाने की लड़ाई चल रही है। लोग भाजपा को हराने को वोट कर रहे हैं। भाजपा तालमेल बिठा करके चुनाव आयोग और सारी संस्थाओं को अपने साथ मिलाकर सबसे ज्यादा मैं आप लोगों से कहूंगा हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारी नस्लों का मसला नहीं है, आपकी नस्लों का भी मसला है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।